से बात करो, ये आपको पता है कि एफडी इतना दे रहा है, चलो 5 से 6%, 7% का दे देगा, म्यूचुअल फंड आपको 10-15% तक का दे देगा। अगर मैं आपको एक और नॉलेज दे दूँ कि भैया ये आपको सालाना 15 से 20% तक का भी ROI दे सकता है, तो आप कौन सा चूज करोगे? तो वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि भैया ये भी मार्केट में मिल रहा है। तो जिस दिन अवेयर होगा तो सारे बंदे वहीं भागेंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी फंसे पड़े हैं, किसी से टिप्स ले लो, किसी से एडवाइजरी ले लो, हाँ उसने कुछ दे दिया, अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या आता है, एक छोटा ट्रेडर जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000 है, उनको रातों रात अमीर होता है। वो सोचता है कि यार मेरे पास 50,000 रुपये, कुछ हो नहीं रहा है, रातों रात में आपको ऐसा कोई मिल जाए, लगता कि कुछ पिक एंड चूज है। नहीं सर, आपका पैसा है, आपका नॉलेज है, आपका राइट अप्रोच है, उसी अप्रोच को हम करते हैं वो मैं आपको दूंगा। आप खुद ही स्टॉक सेलेक्शन करिए। अभी फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लगाते हैं ना, एक एजेंट पकड़ लेते हैं कि भैया लिटिगेशन तो नहीं है, प्रॉपर्टी क्लियर है ना, सब चीज़ बराबर है ना, तभी तो लेते हो। एक पैसा भी लगाने से मोबाइल खरीदते हो, रिव्यूज़ देखते हो, R&D करते हो, तभी तो आप मोबाइल लेते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग वो अप्रोच देने वाले हैं आपको कि आप एक स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले हो तो रिव्यू क्या है, कैसे पता चलेगा स्टॉक सस्ता है, कैसे पता चलेगा स्टॉक महंगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मुझे एक बात बताइए कि आप जो है आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या सलाह देते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है या लॉन्ग टर्म ठीक है, इंट्राडे ठीक है या क्या? इस तरीके की, जैसे मान लीजिए हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं आपको सबसे पहले राइट अप्रोच ये बताऊंगा कि सर एक छोटे से पैसे यानी कि 500 से 1000 रुपये की SIP स्टार्ट करें। जब आप 500 रुपये SIP इन द सेंस किसी को पैसा नहीं देना है, आप खुद अपने स्टॉक्स को चूज करके 500 रुपये का निवेश करें। अगर आपको जाएगा भी तो उस कंपनी की तरफ आपको जाना भी। लेकिन प्रोडक्ट तो लोगों तक बहुत देर में पहुंचता है ना सर, इतनी तड़ी वो इतने फेयर में नहीं पड़ता ना सर। एक अच्छे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, मारुति का ऐड देखा है, बहुत रेयरली देखा होगा, नहीं देखा होगा। बजाज का ऐड देखा है आपने, बहुत रेयरली देखा होगा। तब ये लोग नई चीज़ें, सबसे पहले तो ये जान लो, मार्केटिंग का यूज़ हमेशा वो आदमी ज़्यादा करेगा जो बोगस हो। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है ये वो लोग कहती हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए कि हम लोग लॉस में क्यों हैं, या वो लोग लॉस में क्यों हैं और हम लोग लॉस में क्यों नहीं हैं। आज शेयर मार्केट में जितने भी लोग आ रहे हैं, हैरी भाई कौन सा शेयर ले लूँ, दीपक भाई कौन सा शेयर ले लूँ, किसी को किसी ने या किसी को टीवी चैनल ने बता दिया कि ये शेयर ले लो। क्या आपने टीवी चैनल के बाद अपना कोई उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस किया? नहीं। हमने जब जैसे एक कंपनी का अभी नाम लिया गया, उसका 2100 रुपये का शेयर आया और वो सबके हाथ में था वो प्रोडक्ट, 400 रुपये, ठीक है। अब वो 400 रुपये 375 तक आ गया। लेकिन क्या हमारे मार्केट में लोग इन्फ्लुएंसर्स आ गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब बिलीव नहीं हो रहा कि यार किसको फॉलो करें, क्योंकि जिसको फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली वो स्कैमस्टर निकल रहे थे, वो अपनी दुकान चला रहा है, वो खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहा, खुद पैसा नहीं बना रहा। तो बस मैं अपनी ऑडियंस से यही बोलूँगा, आप लोगों से यही बोलूँगा कि दोस्त 10 लोगों को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अपना ब्रेन जरूर। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप पूछें। आप पूछिए, बोले आपका तो अपना ब्रेन जरूर यूज करें। अगर मैं सीधी सी बात करूं, जो एक कंपनी जैसे सर ने बताया बढ़ानी पड़ेगी, हैं? आवाज नहीं आई मुझे, नाश्ता नहीं आया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आएगा, नाश्ता भी आएगा। अच्छा, थोड़ी वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि ना देखो सीरियसली लग रहा है, सब लोग बड़े शांत शांत बैठे हैं। तब पहले तो वार्म वेलकम टू सर। इस इवेंट का मोटिव एक सिंपल है, एजुकेशन देना है, वो स्किल सेट्स देना है जो आपके पास होना चाहिए राइट स्टॉक को पिक करने के और राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके और राइट टाइम पे एग्जिट करने का। सर कितने लोग आज पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कहाँ से आए हैं सभी? ऑलमोस्ट 750 मेंबर्स प्लस हैं और पूरे पैन इंडिया से आ रहे हैं। और आप बिलीव करोगे, दिल्ली में हमारा इवेंट है जिसमें 40% एक सही इन्वेस्टर को कितना टाइम देना पड़ता है एक बैठ के मार्केट को रिसर्च करने के लिए? ये अच्छा सवाल है। अब मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट होते थे, टीचर तो सही पढ़ाता था, लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी हो सकती थी कि वो एक दिन में समझ जाता था, किसी को 6 महीने लगते थे, किसी को एक्स्ट्रा क्लास भी समझने की नहीं, बात समझने की उस टाइम की जो मार्केट रिसर्च बहुत डेली बैठता, डेली बेसिस पे मार्केट में। अगर आप डेली 1 घंटा भी दे रहे हो तो 6 मंथ सर मेरे को लगता है बिलीव कि एक अच्छा आप इन्वेस्टर बन जाओ, 6 मंथ कम से कम। आप लोग ये जो एडवाइस करते हो कि इस कंपनी का, क्या कोई कंपनी का नाम लेके ये करते हो कि शेयर लें? सर वी डोंट एडवाइस, मैं आपको बताऊँ, हम एडवाइस नहीं। मैं अगर बात करता हूँ एक कारपेंटर की, तो मैं उसको ये नहीं बता सकता कि कैसे घिसना है, सॉरी, मैं बताता हूँ कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना है।
तो एक राइट एजुकेशन, जैसे प्लेटफॉर्म्स को स्टॉक सिलेक्शन में क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकता है, हम बस वो देना चाहते हैं, बाकी आप खुद यानी इतने सारे आपका- लोग आप- कैसे आए आपके से संपर्क में, कैसे लोग आए, इतने सारे लोग जो आपके पास आप सर, आए ये सब हैं लोगों का और आपने प्यार है। कैसे मार्केटिंग नहीं, कैसे लोग आपसे डिजिटल कॉन्टैक्ट करना मार्केटिंग, चाहते, कैसे हाँ। करेंगे? सर हमारा एक वेबसाइट है www.kingresearch.co.in, जहाँ पे हमारा नंबर भी है 8468811500। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी इस मुहिम में जो 2024 में मैं चाहता हूँ कि 5000 इन्वेस्टर्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर। कोई चार्जेज भी होते हैं? सर यहाँ पे हमने जो चार्जेस है, हमारा एक नॉमिनल फीस कर लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म फीस होती है, जो सब मैनेज करने का फीस होता है, जो कि 999,999 के फीस के बेसिस पे होता है। यहाँ पे लिमिटेड लोग को हम सिलेक्ट करते हैं कि भैया आप आए, समझिए, एक्सपीरियंस लेके आए, फिर उनको देंगे। नए इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है आपका? नए इन्वेस्टर के लिए मैसेज यही है कि बॉस पैसा बनाओ ना बनाओ,